दोस्तों, मैं लेडीजों के लिए कुछ इस बिजनेस में अच्छी बातें बताना चाहूंगी कि लेडीजों को जैसे घर का काम करते हुए कोई ज्यादा मान सम्मान नहीं मिल पाता। बस उनको बस घर का काम करना है कि भाई रोटी बना लो, बर्तन मांज लो और बच्चों को संभाल लो, कपड़े धो लो, बस यही काम। यदि लेडीज सारे दिन भर भी ये काम करेगी तो भी उसे कोई मतलब भलाई या सम्मान नहीं मिलेगा। तो यदि लेडीज अपना कुछ सम्मान करना चाहती है, कुछ इज्जत पाना चाहती है, तो हम इस बिजनेस को करिए, मेरे साथ इस बिजनेस को शुरू कीजिए। लेडीज को बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये, लेडीजों के लिए। इस बिजनेस में देखिए आपकी जिंदगी और आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। यदि आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही चेंज आएगा और आपको सभी बहुत लाइक करने लगेंगे। मतलब लेडीज के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई और प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता लेडीज के लिए। इस बिजनेस को करते हुए आप घर के सभी कामों को अच्छे से कर सकती हैं और ये काम भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं आप इस बिजनेस का, क्योंकि लेडीज के ही अंदर एक साथ 4 काम करने की शक्ति भगवान ने दी है। जेंट्स इस शक्ति को नहीं कर सकते, जेंट्स के पास ये शक्ति नहीं है। इस बिजनेस में केवल हमें फोन पे बात करनी है और लोगों से मिलना है और उनसे बात करनी है और हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनको इनके बारे में बताना है। दोस्तों, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो दोस्तों, सफलता मुश्किलों के पार जरूर नजर आती है। सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने बहानों से बड़े हो जाते हैं। यदि आप बहाना बनाओगे तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, और यदि आप सफलता पाना चाहते हो तो आपके बहानों को एक तरफ रख के और आप कुछ करिए। पता है, जब एक लेडीज के बैंक में यदि पैसे आते हैं ना, तो उसको लगता है कि भाई मैंने भी कुछ कमाया है। लेडीज की हस्बैंड की नजर में बहुत ही वैल्यू बढ़ जाती है। जब उसको लगता है कि भाई मैं भी कुछ कमा रही हूँ तो हस्बैंड भी उसकी बहुत अच्छी कदर करने लगता है और दुनिया में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और दुनिया वाले भी बहुत उसकी अच्छी से इज्जत करने लगते हैं। इस बिजनेस से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि क्वालिटी टाइम, क्वालिटी मनी, हेल्थ एंड ब्यूटी, नेम एंड फेम। यानी कि नेम एंड फेम हमें 150 देशों के लोग जानने लगते हैं इस बिजनेस से, क्योंकि ऐसे तो हमें कौन जानता है, आस पड़ोस के दोस्त रिश्तेदार यही जानते हैं। लेकिन जब हम इस बिजनेस को कर रहे होते हैं ना, तो हमें 150 देशों के लोग जानने लगते हैं। टूर और ट्रेवल्स मिलते हैं, फैमिली, फ्यूचर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है इसमें। तो दोस्तों, यही है पैकेज ऑफ हैप्पीनेस। ये सारे 6 पॉइंट है इसमें। इसमें आपका कुछ नहीं छूटा। इस बिजनेस में ना तो कोई लॉस है और ना ही कोई बॉस है। बस दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि लेडीज के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बिजनेस को करिए और अपना मान सम्मान और रिकॉग्नाइज पाइए। थैंक यू। ओवर टू सोनी जी। हेलो, सीमा ने बहुत कुछ अच्छा बताया, क्योंकि वास्तव में ये जो बिजनेस है ये महिलाओं के हिसाब से बना है और एमबे में जो है महिलाओं के हिसाब से बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये महिलाओं के लिए। तो ये मानो आप बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है इसमें हम जो अभी जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, जो बिजनेस है उस बिजनेस में, और इस बिजनेस में क्या है कि ये जो 21वीं सदी जो है, 21वीं सेंचुरी जो है, ये हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत है। 21वीं सदी में जो है ये एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस है, क्योंकि जो बिजनेस करते हैं लोग वो खुद के लिए करते हैं। और इस बिजनेस में क्या है कि हम दूसरों की भलाई करते हैं। हम जब दूसरों के सपने पूरे करेंगे तो हमारे सपने और दूसरों की खुशियां जब देंगे तो हम सफल होंगे जल्दी। इसके बारे में आपको डिटेल में एक स्टोरी से बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये बिजनेस हम जो करते हैं ये क्या होता है कि हमारे पास में अभी जो बिजनेस का वो है, वो हम जो भी धंधा करते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी जो विद्वान हुए थे, अर्थशास्त्री हुए बहुत बड़े, उन्होंने बताया था कि हम 4 तरह से पैसा कमाते हैं। या तो किसी की एम्प्लॉय बन जाओ या किसी की नौकरी कर लो, 7-8 घंटे काम करोगे, आपको पैसा मिल जाएगा और आप जो है कुछ तनख्वाह लेकर के वापस आ जाओ और अपना आजीविका चला लो। कुछ पैसे ज्यादा कमा लेता है, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय हो जाते हैं, यानी खुद की नौकरी खुद करते हैं और वो पैसा कमाते हैं। दोनों में ही दोस्तों क्या होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आप पैसा कमाओगे। दूसरी लाइन की दूसरी शोर में देखोगे आप तो तीसरा होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है
कि वो बिजनेस करता है और एक सिस्टम वहाँ काम करता है, सिस्टम से वो पैसा कमाता है, तो उससे उसकी जो है अर्निंग होती है। जब उसके बाद उसके पैसे बढ़ते जाते हैं तो वो फिर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, या इन्वेस्टर जिनके पास बहुत सारी पूंजी होती है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। अब आप ताज्जुब करोगे दोस्तों, जो दो श्रेणी के दिख रहे हैं आपको, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, वो क्या करते हैं कि उन इस तरह के जो अपने क्षेत्र में दक्ष होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको एक्सपर्ट होते हैं वो, पर होता क्या है कि उनके पास दुनिया की 5% पूंजी है, जबकि इस तरह के मॉडल के 95% लोग काम करते हैं। और दूसरी साइड जब आप देख रहे हैं, बिजनेसमैन और एम्प्लॉय जो इन्वेस्टर होते हैं, ये दुनिया के 5% लोग ही होते हैं, पर इनके पास आप ताज्जुब करोगे दुनिया की 95% पूंजी होती है। मेरे हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा होगा तभी बिजनेस करेंगे, मगर एक मॉडल बहुत अच्छा है जिसमें हम बिना पैसे के भी ये चीज हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस में हम इसी में रहेंगे तो हमें कुछ सफलता नहीं मिल पाएगी। हम दूसरे उसमें जाएंगे तो हमें उस जाने के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, ये एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्यों ना हम इस तरह के बिजनेस से छोड़ करके उसमें दूसरे में आए, तो हमें क्या होता है दोस्तों कि जो हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस दूसरे बिजनेस में जाने के लिए हमें क्या है कि हम जो आज जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें टाइम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और पैसा भी इतना नहीं आ पा रहा है। हमें इन चेंज को चेंज करने के लिए हम जो उस श्रेणी में जाते हैं, बिजनेस करना चाहेंगे, और इन्वेस्टर के तो बहुत बड़ी बात है, बिजनेस में जब हम जाएंगे तो हमारे पास इस बिजनेस में क्या होगा, टाइम होगा, मनी होगा, सिक्योरिटी होगी। तीनों चीज जब हमारे पास होगी तब हम न तो मैं किसी मकान की ईएमआई देने की जरूरत पड़ेगी, न कोई कार की ईएमआई देने की जरूरत पड़ेगी। फिर जब पैसा आएगा तो आप जो चैरिटी कर सकते हैं, परिवार के साथ घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब पैसे कैसे कैसे कम होती जा रही है, इस दुनिया में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। 1980 में आप देखोगे इसमें कि 1,000 रुपए में खर्चा चलता था। 20 साल बाद जब जैसे ही चेंज हुआ, 10,000 रुपए में खर्चा होने लग गया। 2020 के आते आते आज 1,00,000 रुपए में खर्चा चल रहा है, और 2040 के आते आते जो कम से कम आपको 10 लाख रुपए चाहिए होंगे जब आपके परिवार का ढंग से खर्चा चलेगा। क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी और आपकी इनकम इसके अकॉर्डिंग बढ़ नहीं पाएगी। हम काम कर रहे हैं, यदि हमें बढ़ाना है तो हमें एम्प्लॉय से, सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस श्रेणी में आना पड़ेगा। आज का ट्रेंड बहुत बदल रहा है, क्योंकि आम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है, वो एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम में हम काम करते हैं तो पैसा आता है, जैसे कि डॉक्टर हैं, कोई मजदूर है, और कोई दुकानदार है, दुकान खोल के बैठा है। इस तरह से क्या होता है कि ये एक्टिव नहीं है, जितनी देर हम काम करेंगे उतना ही पैसा हमें आएगा, और जितने दिन हम काम नहीं करेंगे या कहीं छुट्टियों पर चले गए या बीमार पड़ गए तो हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। दूसरी साइड में आप देख रहे हैं कि वहाँ एक सिस्टम काम करता है, वहाँ आपकी प्रेजेंट की जरूरत नहीं होती है। आपने एक जैसे कोई भी सिस्टम डेवलप कर दिया, जैसे मैकडोनाल्ड है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह से ही वो इन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया, आपके पास पूंजी आती जाएगी और आपका सिस्टम आपके लिए पैसा कमाएगा। वो पैसिव इनकम होती है दोस्तों। पैसिव इनकम में अगर आप रहोगे तो ही आप सफल होगे, अगर इसी में रहोगे एक्टिव इनकम में तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि पैसा कमाने का सीधा सा फार्मूला यही है कि मनी, जब आपको पैसा चाहिए तो आपको जो है रेट को टाइम से जब हम गुना करेंगे, जैसे कि मैं आपको सीधी सी भाषा में समझाऊं, मुझे अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको मेरी भाषा में समझाना चाहूंगा। क्या होता है कि एक मजदूर जो व्यक्ति होता है, 10 रुपए घंटे उसकी रेट होती है, और वो 10 घंटे काम करता है तो उसको जो है उस हिसाब से पैसा मिलता है। ठेकेदार होता है तो 100 रुपए घंटे उसकी कीमत होती है। एक टीचर होता है, उसकी 1,000 रुपए घंटे के हिसाब से कीमत होती है, पर इनको 10-12 घंटे ही काम करने होते हैं दिन भर में, तो वो इतने ही पैसे कमा पाएंगे। क्योंकि जितना उनके पास टाइम है और उनकी जो रेट है उसको उससे गुणा करोगे आप, तो उसका जो पैसा होगा वो होगा, क्योंकि उनका टाइम लिमिट है, उसके अलावा उनकी जो रेट है वो भी लिमिट है, तो उनके पास पैसा भी लिमिट से ही आएगा। क्योंकि आदमी के पास 20 साल से उम्र से कमा करके 40 साल 60 साल तक वो काम करता है, तो उसके पूरी जिंदगी में जो है 144 घंटे ही वो काम कर पाता है। तो उसको अपनी दूसरी श्रेणी में आने के लिए वो अनलिमिटेड पैसा कैसे कमाएगा, तो उसको क्या करेगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो टाइम बढ़ नहीं सकता क्योंकि टाइम 24 घंटे ही है, तो उसको जो है अपनी रेट बढ़ा नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, तो उसको क्यों ना ऐसा काम करे कि उसका समय बढ़ाए। समय खुद का तो नहीं बढ़ा पाएगा, पर उसको एक ऐसा सिस्टम, जिसमें भी मैंने बताया था उधर की साइड में, कि बिजनेस में जो बिजनेस से आपको टाइम बढ़ जाता है, और टाइम कैसे बढ़ाओगे आप, उसके लिए एक सिस्टम है
जिसमें आपको सिस्टम में आने के बाद आपकी अनलिमिटेड पैसा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिटेड नहीं होगा और आपकी रेट अनलिमिटेड हो जाएगी। दोनों जब अनलिमिटेड होगी तो आपका पैसा भी अनलिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं बताऊं आपको, आज रिलायंस है और या मैकडोनाल्ड है। रिलायंस को आप सब जानते हैं कि उन्होंने जगह जगह पेट्रोल पंप खोल दिए। अब पेट्रोल पंप से क्या होगा कि उन्होंने जो पेट्रोल पंप खोले हैं, रिलायंस का 1 घंटा अगर खुद काम करता अंबानी तो उससे पार नहीं पड़ती। उसने 1000 पेट्रोल पंप खोल दिए। यदि वो 1 घंटा भी खुलते हैं तो उसके पास बहुत सारा टाइम हो गया, क्योंकि टाइम जैसे बढ़ जाता है तो उसकी इनकम अनलिमिटेड हो जाती है दोस्तों। इस तरह से आप कोई सा भी धंधा करोगे, अगर आपके घंटे बढ़ते जाएंगे तो आपकी कीमत स्वतः ही बढ़ती जाएगी। आपकी 10 दुकानें भी बंद रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारी दुकानें आपकी बाकी की चलती रहेंगी। इसको हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि क्या होता है कि पहले जो था लोग क्या करते थे कि जो से कंपनी ने कोई प्रोडक्ट जारी किया, वो कंपनी 30 रुपए में उसको बना करके बाजार में उतार देती थी। C&F था, डिस्ट्रीब्यूटर था, होलसेलर थे, रिटेलर थे, तब जाकर के हमारे पास वो आइटम 100 रुपए में पहुंचता था। यानी कि 70 पैसे के करीबन वो बाजार में बढ़ जाते थे पैसे। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ। उन्होंने सोचा, जो प्रोडक्ट पैदा कर रहे थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कस्टमर को डायरेक्ट ही क्यों न दें। तो वो डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, अपनी खुद के जो है आउटलेट खोल दिए। मेरी देसी भाषा में आप समझाऊं मैं आपको, जैसे पहले आपने देखा होगा कि कोई फसल जैसे ये उगाते थे, उगाने के बाद सीधे मंडी में जाते थे, आड़तिया लेते थे, आड़तिया के बाद जो ठेला वाला जाता था, ठेला वाले के बाद भी फिर हमें मिलता था। आज अमरूद वाले क्या करते हैं, जैसे आप कहीं जाते हो सड़कों के बाहर देखोगे तो आपको बाहर बैठे हुए मिल जाएंगे। यानी कि वो खेती से पैदा किया और बाहर ही लगा के बैठ गए, तो वो अमरूद डायरेक्ट खुद ही बेच रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि वो खुद जब बेच रहे हैं तो उनका डायरेक्ट बीच का जो रोल था वो धीरे धीरे खत्म सा हो गया उन्होंने। उसी तरह से आप देखोगे कि बड़े बड़े बिग बाजार खुल गए। पहले क्या था कि कंपनियों ने डायरेक्ट अपने नाम से एजेंसी डाल दी, वो डाल दी बाजार में, तो वो सामान बिक रहे थे। सामान बिकने के बाद भी क्या हुआ कि उन्होंने फिर क्या किया, बहुत सारी कंपनियों के एक साथ लेकर के बिग बाजार बन गया। बिग बाजार में क्या हुआ, आपको 8-10 कंपनियों के सामान एक साथ मिल जाते हैं। बीच वालों का रोल स्वतः ही खत्म हो गया। कंपनी आती है, बिग बाजार में रखती है और वो सामान डायरेक्ट ग्राहक वहां से ले जाता है। जैसे कि मंडी हो गई एक तरह से, यानी उस तरह से वहां सब तरह के सामान मिल जाएंगे आपको, कि अमरूद मिल जाएंगे, सब तरह के मिल जाएंगे। हालांकि ट्रेंड जो है वो अलग है, पर मॉडल उसी का है। देसी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एमबीए का प्लान, सबका प्लान जो भी है, प्लान तो एक ही होता है कि वो टीचर की प्रेजेंट अलग होती है, क्योंकि पढ़ाना तो AI ही पड़ेगा, पर सब में अलग थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट करने वाले का फर्क पड़ जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन्होंने क्या किया, एक साइड सेलर रख लिए, एक साइड जो है बायर रख लिए। यानी कि जो पैसा, जो माल खरीद रहा है वो एक साइड हो गई, जो कंपनियां माल बेच रही है वो हो गई। देसी भाषा में समझाऊं मैं आपको, प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, उसके पास बहुत सारे प्लाट होते हैं और बहुत सारे ग्राहक होते हैं। उसका प्लाट उसको बेच दिया, उसका प्लाट उसको बेच दिया, उसको केवल दलाली मिलती है। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट एज ए दलाली की तरह काम कर रहे हैं। जो पहले दलाली चलती थी उसको, हाँ, ये जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, इनकी दलाली पक्की है। ये प्लेटफॉर्म स्केल बिजनेस है। तो इसमें आप क्या करोगे कि आपको बहुत सारे ग्राहक होंगे, बहुत सारी कंपनियां होंगी, आपको एक दूसरे को संपर्क में कराना है और आपका प्लेटफॉर्म जो है आपको धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता जाएगा और आपको अपना कमीशन मिलता जाएगा। इसके उदाहरण में हम देखते हैं कि जैसे ओला है, उबर है और कई सारी चीजें हैं जिनके पास खुद की चीजें नहीं है, पर इन्होंने क्या किया कि अपना एक बिजनेस इस तरह से डेवलप कर लिया कि अपना एक प्लेटफॉर्म कर लिया। तो प्लेटफॉर्म से क्या हुआ कि उनका धीरे 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 उनका अपनी कमीशन उनको मिलता गया और वो पैसे वाले बनते गए। जैसे फेसबुक की मैं बात करूँ, फेसबुक पे हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, हमारी कई चीजें डालते हैं और उस पर लोड करते हैं, पर होता क्या है कि वो हमें कुछ नहीं मिलता, फेसबुक कमाता है। क्यों ना हम फेसबुक की तरह हमारा ही एक ऐसा बिजनेस डेवलप करें, हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, हमारे दोस्तों को उसमें लाएं, हमारी चीजों के बारे में उनको बताएं, तो उससे क्या होगा, हमारा खुद का बिजनेस बढ़ेगा। इस तरह से आज के जमाने में क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडस्ट्रियां बड़े बड़े बढ़ रही है। मैं बता रहा हूँ आपको कि 21वीं सदी का जो भारत है वो इसी का डायरेक्ट सेलिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप कई कंपनियों में देखते हो, आजकल अखबारों में, इनमें कई उसमें सब में बताते हैं कि जैसे हर क्षेत्र में बढ़ता जाएगा। आप जगह जगह देखोगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बातचीत चलेगी। बिल गेट्स से एक बार किसी ने पूछा था कि यदि आप जीरो पे आ जाते हो तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे अगर बाद में दोबारा अपना धंधा शुरू करना पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आऊंगा और उससे ही मैं पैसे वाला बन सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड लीडर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें नंबर 1 है एमवे। आप सब भी इस बात को जानते हैं कि हम एमबे की बात करने के लिए इस मीटिंग में जुड़े हुए थे। एमबे की मैं आपको बताऊं, एमबे ही पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। और एमबे क्या है इसके बारे में थोड़ी सी 2-4 पॉइंट आपको बता देता हूं। एमबे 50-60 साल पुरानी कंपनी है, 1959 से चल रही है। बड़े बड़े इसके जो है 100 करोड़ 100 देशों में काम कर रही है। उसके अलावा 70 करोड़ के ऊपर का $बिलियंस का इसका टर्नओवर है और 4 से
करीबन 4 लाख करोड़ की इन्होंने जो है अपने वो सैलरियां बांटी लोगों को। 5 लाख से आदमियों की करीबन 50 लाख आदमियों की जिंदगियां इन्होंने चेंज करी है इस बिजनेस से। 57 खुद की पर्सनल लैब है, 30,000 करीबन एम्प्लॉय हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। 1150 इसके पेटेंट हुए हैं, जो एक प्रोडक्ट को पेटेंट कराने में बहुत पैसा लगता है दोस्तों, पर इसके खुद के पेटेंट है और भी बहुत पेंडिंग में है। उसके अलावा मैं आपको भारत की बात करता हूँ, एमबे इंडिया की। तो 5 मई 1998 में भारत में आई थी ये। 100 करोड़ का टर्नओवर था इसका दोस्तों। उसके बाद आज 2000 करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर है एमबे इंडिया का। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की अपनी इंडिया में पैदा कर रही है। मदुरई में इसके प्लांट डले हुए हैं और 100% गारंटी देती है। 30 दिन तक 30% काम में लेने के बाद भी कोई प्रोडक्ट वापस दे सकते हो। कोई दूसरी कंपनी इस प्रकार की गारंटी देती, ये एमबे ही देती है। और आप इंडिया की उसमें बात करो, इसमें अपने देश के हिसाब से तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया पे हमारी कंपनी खरी उतरती है। वुमेन्स को जो है, औरतों को बहुत सम्मान देने के लिए है और आगे बढ़ा रही है। उसके अलावा यूथ के लिए जबरदस्त है। 35 से कम उम्र के बच्चे हमारे इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल हो रहे हैं। इसके आप इस बिजनेस में कई बार देखोगे। एमबे के प्रोडक्ट के बारे में बताऊं मैं आपको, तो इसमें न्यूट्रिशन है, वेलनेस है, स्किन के प्रोडक्ट हैं, होम केयर के हैं, पर्सनल केयर के हैं, कुकवेयर के हैं, एयर प्योरीफाई के हैं, स्पोर्ट के हैं, न्यूट्रिशन के हैं, एनर्जी के हैं और वेट मैनेजमेंट का भी इसमें प्रोग्राम चल रहा है। आयुर्वेदिक के हब्स जो इन्होंने उतार रखी है और एग्रीकल्चर में हमारा एप्सा बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और कुछ नए अभी लॉन्च हुए हैं और बहुत सी चीजें इसमें बदल जा रही है। अब मैं आपको बताऊं, एमबे में न्यूट्रिशन में जो वेलसे में प्रोटीन पाउडर है, ओमेगा है, डेली है और बच्चों की काफी सारी रेंज आती है इसमें। अभी कोरोना में बहुत जबरदस्त इनकी सेल हो रही है और ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत कारगर प्रोडक्ट है। ब्रांड लीडर है एमबे न्यूट्रिशन में, न्यूट्रीलाइट में। उसके अलावा ब्यूटी में, पर्सनल केयर में है, इसके आंवले के तेल है, खोपरे के तेल है, साबुन है, ग्लिस्टर है, पेस्ट है, शैम्पू वगैरह सब तरह के पर्सनल केयर के सामान इसमें आते हैं रोजमर्रा के। होम केयर में आप देखोगे बर्तन मांजने का है, कपड़े धोने का है और एलओसी है, आपकी जूम है, बर्तन साफ करने का है और फर्श साफ करने का है, रसोई साफ करने का है, आपकी अभी कोरोना के हिसाब से परस्यू है, कार वॉश करने का है, सी स्प्रे है आपका इसका कांच वगैरह साफ करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स में जो है एक्सेस प्रोटीन हमारा जबरदस्त है और एनर्जी ड्रिंक आते हैं। ये बहुत सारी चीजें बहुत जबरदस्त है। एयर प्योरीफायर में दुनिया का ब्रांड लीडर का जो हमारा ये है बहुत जबरदस्त है और एपा से भी टॉप हमारा है, बहुत सस्ती रेट में है। आप दूसरे कहते हैं लोग आगे एमबे के प्रोडक्ट महंगे नहीं, बहुत सस्ता पड़ता है हमारा और कोरोना के वायरस को यूं ही खत्म करने में बहुत जबरदस्त कारगर है। उसके अलावा एमबे क्यून हमारी आती है, इसमें आप बिना ऑयल के खाना बना सकते हो। इसका उदाहरण हमें 2-3 साल से हम इसी में खाना बना रहे हैं और बहुत जबरदस्त स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं इनमें। सेलिब्रिटी की बात करूं मैं आपको दोस्तों, बहुत से बड़ी लीडर जो है ये फिल्म इंडस्ट्री वाले भी हमारे प्रोडक्ट करते हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि अमिताभ बच्चन जो है हब्स ले रहे हैं, हमारे बीरू भाई जो है धर्मेंद्र जी वो प्रोटीन पाउडर के लेते हैं। बड़ी जो लेक्टनिया है वो हमारी आर्टिस्ट के बड़े प्रोडक्ट लेती हैं और दोस्त से तो हमारे बिजनेस में भी हैं। दोस्तों प्रॉफिट की हम बात करते हैं एमबे में, तो क्या होता है कि जैसे ही आप बिजनेस में आते हो आपको प्रॉफिट का सिलसिला ये रहता है कि आपको 4 से 10% की रिटेल मार्जिन होती है, 7% आपको ट्रेड डिस्काउंट आपके खाते में आता है, 10% सीएसआई मिलती है जब तक आप 9% तक पहुंचते हो, 3 से 21% तक का आपका टर्नओवर प्रॉफिट मिलता है, 6% की लीडरशिप बोनस मिलती है आपको और 15% पे डीप बोनस और वर्ल्ड टूर कंपनी आपको करवाती है। ये 6% का लीडरशिप बोनस जो आपको दिख रहा है ये बहुत जबरदस्त होता है। बड़े आईएएस सिविल्स नौकरियां छोड़ के लोग इस बिजनेस में जो आ रहे हैं वो इस 6% के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है इसमें और आपकी जो है ग्रोथ जबरदस्त बढ़ती है। इस तरह से हमारी जो है इस कंपनी में, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि मान लीजिए आप फर्स्ट बार जुड़ते हैं 200 पीवी के साथ, आपने मान लीजिए 20,000 रुपए का एक पीवी हमारी लगभग मोटे 100 रुपए की होती है। 200 पीवी अगर आप करते हैं, 20,000 का आप बिजनेस करते हैं तो आप 3% के लेवल पर होते हैं। आपका 1,000 का रिटेल प्रॉफिट हो जाता है, 1,400 रुपए करीबन जो है आपका डिस्काउंट आपके बैंक खाते में आएगा। पर्सनल जो परफॉर्मेंस आपकी होगी वो 480 रुपए की होगी। टोटल ग्रुप का आपका था नहीं, आपको खुद अकेले चले थे, इसलिए 2880 रुपए आपकी इनकम इस महीने में हो जाती है। दूसरे महीने मान लीजिए आपने 100 पीवी की है, आपके जैसे 6 लोग आपने मिला लिए, कुल आप 7 लोग हो गए, 700 पीवी आपकी टोटल होती है। अब 500 पीवी आपका रिटेल मार्जिन होगा, 700 रुपए जो आपके ट्रेड डिस्काउंट आएगा। आपकी परफॉर्मेंस खुद की जो पर्सनल है 480 रुपए होगी। आपका बिजनेस जो ग्रुप का साथ हुआ है अब की बार उसमें 2580 रुपए होंगे, 4560 रुपए करीबन आप जो है खुद कमा पाएंगे।
अगली बार जब आप देखते हैं थोड़ा सा आपका, फिर मान लीजिए उनमें से किसी व्यक्ति को समझ में आया, उसने 4-5 लोगों को और जोड़ दिया, आपका 31 लोगों का बिजनेस हो गया, उनकी 3100 पीवी होगी, यानी कि आप जो 12% पे पहुंच गए, तो उसके हिसाब से आपको जो है वो पूरा प्रॉफिट आता जाएगा। इसी तरह से हमारे धीरे-धीरे हम 21% पे पहुंचते हैं। 21% एक एमएमए सिल्वर होता है, उसमें आपका बिजनेस 10 लाख के ऊपर होता है, उसमें आपको 21% तक का होकर कुल मिला के आपको 1,35,000 से ऊपर का जो है आपको प्रॉफिट बनता है। यहाँ देखो दोस्तों, आपने किया क्या है, केवल 100 पीवी, यानी कि आपने 10,000 रुपए का माल लिया, पर बिजनेस बढ़ते 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 आपका इतना ग्रोथ कर गया कि आपको जो है 1.25 लाख रुपए करीबन आपको प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इनमें कैसे कैसे बढ़ते हैं, एमबीए में सबसे जो शुरुआत होती है ब्रॉन्ज पिन से होती है, वो 15% पे होते हैं, स्टार कहलाता है, और वहीं हमको बीएफआई मिलता है, वहां से हमारी शुरुआत होती है। उसके बाद 21% पे सिल्वर प्रोड्यूसर हो जाता है। 3 महीने यदि आप उसको मेंटेन रखते हैं तो वो आप गोल्ड कहलाते हैं। उसी सिल्वर मेंटेन को आप 6 महीने रखते हैं तो आप प्लेटिनम बनते हैं। फिर रूबी है, सफायर है, और 12 महीने आप प्लेटिनम रहते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं। उसके बाद 3 लेग अगर आपकी 6% पे होती है तो आप एमरल्ड हो जाते हैं। उसके बाद 12 महीने आपकी तीनों लाइनें रहती है मेंटेन तो आप फाउंडर एमरल्ड होते हैं। फिर 6 लाइनें जब आपकी यदि बाय दिन उसमें होती है, प्लेटिनम बनती है, तो आप डायमंड होते हैं। इस तरह से एफडी एफईडी वगैरह सब बढ़ते 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 आप जो है क्राउन तक जाते हैं। इस तरह से बिजनेस बहुत जबरदस्त है। और मैं आपको बताऊं, उसमें जो आपको मैंने भी बताया था कि 3 लाइन जब आपकी 6% क्वालिफाई करती हैं तो आप फाउंडर सॉरी आप एमरल्ड होते हैं। इसी के अनुसार जब हमारी 6 लाइनें 6% पे पहुंचती है तो आप डायमंड होते हैं। ये बहुत बड़ा, इस हर आदमी का जो इस बिजनेस में जाने का सपना होता है। डायमंड बनने के बाद आपकी इनकम इतनी जबरदस्त होती है कि आप को मैं बताऊं 1 करोड़ रुपए करीबन आप सालाना कमा पाएंगे, और पैसिव इनकम के थ्रू जो है आप पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, एमबीए जो है एक बहुत जबरदस्त फ्यूचर है आपके लिए। ये कोई आप किसी के साथ समझौता नहीं कर रहे, या आपके पास कोई इन्वेस्ट नहीं है, आपका एमबीए जो है खुद का बिजनेस है, एक जबरदस्त बिजनेस है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम में आप इसको कीजिए। लेगेसी बिजनेस है ये, कोई इसमें रिस्क नहीं है, और फ्री लाइसेंस है, आपको कोई वो नहीं है, कहीं दायरा नहीं है भाई उसी क्षेत्र में काम करोगे आप। सक्सेसफुल टीम आपके साथ रहेगी, बिट्स का सपोर्ट रहेगा, ग्लोबल मार्केट है, और पिछले 60 साल से कंपनी इस देश में चल रही, दुनिया में चल रही है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा सपोर्ट इस सिस्टम का हमारे साथ रहता है कि सपोर्ट एमबीए जो हमें सपोर्ट करती है वो हमें बड़ी बड़ी टीम मीटिंगें करवाती है, और आपकी टीम को बढ़ाने में बहुत सारी वो बनाती हैं, लर्निंग करवाती हैं, बार बार मीटिंगें करवाती हैं, आपके अलग अलग सिस्टम से भेजती हैं। बिट्स का बहुत बड़ा सिस्टम रहता है, बुक्स होती हैं उनकी, आप उनको पढ़िए, ऑडियो आते हैं उनको सुनिए, और आजकल तो यूट्यूब पे इन पे सब पे आते हैं। वीकली सेमिनार होती है, सालाना सेमिनार, बड़ी बड़ी सेमिनार होती है, उनको आजकल जूम पे सब आप सुन सकते हैं। हमने कई बार देखते हैं उनको, आप एंजॉय के साथ समझो, बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। और आपको इसमें करना कुछ भी नहीं है, एमबीए बिल्कुल सिंपल बिजनेस है। आप इसके प्रोडक्ट यूज कीजिए, और वही जो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है वो अपने दोस्तों को बताइए। उसके बाद आपको उनमें से कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ आप एक अपनी टीम बढ़ाइए, और टीम बढ़ाने के साथ साथ आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। दोस्तों, इस बिजनेस में सक्सेस लोगों की मैं बात करूं, लता एंड कांति एंड लता गाला जो है यूएस में है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त इनकी वो जो है प्रोफाइल थी वहां पे, फिर भी ये बिजनेस करके एमबीए से बहुत जबरदस्त सफल हुए हैं। उसके अलावा शिवराम जी, अंजलि जी हैं, ये भी बहुत सफल बिजनेसमैन रहे हैं। एमबीए इंडिया में हम जो बात करते हैं तो डॉक्टर ब्रीच और अरविंदर सिंह ब्रीच, और ये जो हमारे डॉक्टर साहब है कनाडा में, बहुत जबरदस्त, उनका बहुत बड़ा अस्पताल था, उनको छोड़ के इंडिया आए। इंडिया में आने के बाद में इन्होंने जो यहाँ बिजनेस किया, तो उसके बाद में इनका बिजनेस आज इंडिया में एक क्राउन है। तो आप देख सकते हैं 80 इनके ये हैं, और फिर भी इनकी जरा सा भी कोई वो नहीं है, इतना बिल्कुल तरोताजा रहते हैं। हमारे जो दूसरे आपको जो दिख रही हैं, ये है सुनीता एंड, जो बिहार गवर्नमेंट से सिविल से रिटायर होने से पहले ही इन्होंने नौकरी छोड़ दी, और ये एमबीए में बहुत सफल हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, पंकज टिटोरिया और पंकज टिटोरिया फिल्म इंडस्ट्री है हमारे। सुमित बहादुर और तानिया बहादुर जो है हमारे ग्रेट डायमंड लीडर हैं, बहुत जबरदस्त लीडर हैं। उसके अलावा हरीश भैया, सुमित और हेमा भाभी हैं, सौरभ भैया और उपासना भाभी हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में। इस तरह से सक्सेस लोगों की टीम हमारे साथ काफी है। और इस बिजनेस को जुड़ने के लिए, आपको इस बिजनेस में आने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना है आपको, यदि कोई व्यक्ति आपको मिलता है वो इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलर बनता है, तो उसकी आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और
वो भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रेफर्ड कस्टमर यदि किसी को बनाते हैं आप, तो उसका नेम चाहिए, उसकी डीओबी चाहिए और एड्रेस चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए उसकी। इसके अलावा उसका कुछ भी नहीं चाहिए आपको। दोस्तों क्या होता है, ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है, यही मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बिजनेस में आप छोटी सी चीज ये समझिए कि आप दूसरों का भला करोगे तो आपका खुद का भला जो है स्वतः ही हो जाएगा। ये बिजनेस इतना जबरदस्त है दोस्तों कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज की मीटिंग में यही पूरी करना चाहता हूं। क्योंकि होता क्या है, एक व्यक्ति को कहीं से घूमते हुए एक पंडित जी थे, वो बहुत देर तक घूम रहे थे, इधर उधर घूमते घूमते उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला। तो लास्ट में क्या है, भगवान कृष्ण और अर्जुन आ रहे थे, उन्होंने अर्जुन ने कहा उसको 100 वो दे दिए कि आप ऐसा करो, ये मुद्राएं लो और मस्त रहो पंडित जी, आज के बाद भी मत मांगना कभी भी। तो पंडित जी उसको लेकर गए, आज तो बहुत खुश हो गया मैं, सोचते सोचते आगे जा रहा था, एक चोर मिल गया उनको और उनसे वो पोटली छीन के ले गया, वो वापस गरीब हो गए। दूसरे दिन फिर दोबारा जब वो आए तो वही अर्जुन को मिल गया, उन्होंने कहा कि क्या हुआ तेरे को, तो कल मैंने इतना पैसा दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं हुआ, एक चोर ले गया मेरे से सारे पैसे छीन के, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जुन ने उसको एक मानक दे दिया कि ले, ये उससे भी ज्यादा कीमती है, इससे तेरी जिंदगी बहुत आराम से रहेगी। और उसने उस मानक को लेकर के जैसे घर गया, घर जाने के बाद उसने एक पुराने मटके में रख दिया कि सुबह इसको बेचूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, इस तरह से करोड़पति बन जाऊंगा मैं, यो जाऊंगा यो जाऊंगा, पूरी प्लानिंग कर ली उसने। सुबह हुआ क्या, उसकी मिसेज जैसे उठी, उसने घड़ा उठाया पानी का और वो सीधी नदी पे गई। वो घड़ा फूट गया तो उसने पुराना वाला घड़ा निकाला, उसको लेकर नदी पे गई, वहां जाके उसने जैसे पानी भरा तो वो मानक वानक सब बह गए, पंडित जी वापस गरीब हो गए। फिर तीसरे दिन पंडित जी वहां जैसे गए, तो वहां जाने के बाद भगवान कृष्ण वहां मिल गए, तो उन्होंने कहा कि ये 5 का सिक्का पकड़ो और पंडित जी मस्त रहो। तब अर्जुन ने कहा कि सर मैंने इनको बहुत सारे दिए थे कि नहीं, इसी से इसकी सफलता हासिल होगी। तो उसने 5 का सिक्का लेके पंडित जी जैसे रास्ते में निकल के जा रहे थे, तो एक मछुआरा था, उसके हाथ में एक मछली थी। उसने कहा दिन भर से कुछ मिला नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भैया इसको ले लो। उसने कहा मैं पंडित हूँ, मछली का क्या करूंगा, ऐसा करी 5 का सिक्का ले और इस मछली को तू वापस छोड़ दे। तो उसने क्या किया कि मछली को जैसे ही छोड़ा तो मछली के मुंह से माणक निकला, तो पंडित जी को मिल गया। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाए, गोरे मिल गया मिल गया मिल गया। तो उस चोर वहीं बैठा था, उसको दिमाग लगाया कि पंडित जी ने मुझे पहचान लिया और ये मुझे पकड़ा जाएगा। कृष्ण और अर्जुन उधर से आते उसको दिख ही रहे थे, तो उसने क्या, वो पोटली वापस उसको दे दी, भैया तेरे पैसे पकड़ वापस और निकल जा। तो उसको वो माणक भी मिल गया, सोना भी मिल गया और सफल जीवन उसका होने के लिए वो जैसे भगवान के पास गया, तो अर्जुन ने प्रश्न कर लिया कि कृष्ण जी मैंने इसको इतना दिया फिर भी ये सफल क्यों नहीं हुआ, और आपने 5 का सिक्का दिया इतना सफल क्यों हो गया। तो भगवान ने उससे कहा कि अर्जुन क्या था कि जब आपने इसको दिया तो ये खुद के ही बारे में सोच रहा था, दूसरी बार जब इसने आपने इसको दिया तब भी ये खुद के बारे में सोच रहा था, और तीसरी बार जब मैंने इसको 5 का सिक्का दिया तो इसके दिमाग में खुद की प्लानिंग नहीं आई, इसने दूसरे का भला करने का सोचा, तो इसका अपने आप ही भला हो गया। यानी कि दोस्तों ये एमबे जो है, कर भला तो हो भला वाले सिद्धांत पे काम करता है। आप दूसरों को आगे बढ़ाओगे तो आप स्वतः ही आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। धन्यवाद। जबरदस्त जबरदस्त सोनी जी, बहुत अच्छा प्लान बताया आपने और सीमा ने। और दोस्तों ये लीडर की एक पहचान होती है कि इनको स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला और मोबाइल के थ्रू आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये रियल लीडर है। और अगर इनको नहीं सुनाना होता ना ये प्लान, तो वो बहुत सारे बहाने ढूंढते रहते कि मुझे तो स्क्रीन शेयर करना नहीं आता, मेरे को तो टाइप करना नहीं आता। उनके पास बहानों की लाइन होती। लेकिन रियल लीडर के पास बहाने नहीं होते, वो सीधा कर्म में विश्वास करता है। उनको प्लान दिखाना था, उन्होंने दिखाया, रास्ता ढूंढा और आपको पूरा शेयर किया, हर चीज हर फोटो शेयर की जो आपको बिजनेस प्लान में चाहिए। तो आपको जब ये जज्बा आएगा तो ये बिजनेस बड़े आराम से होने लगेगा। ये जज्बा चाहिए इस बिजनेस में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है बिजनेस। दोस्तों बिजनेस इसीलिए उन लोगों से नहीं हो रहा क्योंकि उनको वो जज्बा आ ही नहीं पाता कभी। तो आप दोस्तों इस बिजनेस को जज्बे के साथ कीजिए। एक बात जो उन्होंने लास्ट में बंद की कहानी सुनाते हुए, तो दोस्तों कितना सुंदर उदाहरण सोनी जी ने दिया सिग्निफिकेंट लाइफ का। मित्रों पूरी दुनिया में एकमात्र बिजनेस ऐसा है जो आपको सिग्निफिकेंट लाइफ जीने के लिए दिखाता है राह। पैसे वाले बहुत मिलेंगे इंडिया में भी, आप किसी पैसे वाले को कभी याद नहीं रखोगे, लेकिन महात्मा गांधी को याद रखो क्योंकि उन्होंने सिग्निफिकेंट लाइफ जी थी। विनोबा भावे को याद रखो क्योंकि उन्होंने सिग्निफिकेंट लाइफ जी थी। नारायण संस्थान उदयपुर को याद रखोगे, उन्होंने सिग्निफिकेंट लाइफ जी थी। सिग्निफिकेंट लाइफ मतलब आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो।
इस बिजनेस में मित्रों आप किसी ना किसी परिवार के लिए काम करते हो, उसकी इकोनॉमी स्टेटस को सुधारने के लिए काम करते हो, उसकी पीढ़ियों को सुधारने के लिए काम करते हो, इसीलिए आप सिग्निफिकेंट लाइफ जीते हो और आपका नाम कभी मरता नहीं है। ये तो बड़े बड़े सेठ होते हैं, उनका नाम खत्म हो जाता है, कोई उनके नाम से नहीं देखता, लेकिन बहुत सारे परिवारों में आप जिंदा रहते हो, बहुत सारी पीढ़ियों तक आप जिंदा रहते हो। तो इस बिजनेस की यही ब्यूटी है। और आज का प्लान बहुत जबरदस्त था, बहुत ही बेहतरीन था।